बच्चों, अब हम आपको आज काव्य पढ़ाने जा रहे हैं। काव्य में तीसरा लेसन है आपका रसखान। कौन सा है? रसखान है। और जो शीर्षक जो पढ़ाएंगे सवैया है और कवित्व है, लेकिन आज सवैये पढ़ाएंगे। सवैया कौन है? सवैया पढ़ा रहे छंद। हाँ, तो देखो, पहले आपको हम रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आप लोगों को बता दें। देखो, रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें तिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान और छीनई बादशाह वंश की थसक छोर रसखान। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गुसाई विठलनाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं सवैया छंदों में हुई है। किसमें हुई है? सवैया छंदों में हुई है। रसखान की केवल 2 पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। एक सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्व और सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। और इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। अब इनकी रचना, रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। अब आ जाइए अपने लेसन पर। शीर्षक आपका है सवैया। क्या है? सवैया। तो देखो, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारो। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारो। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की जानो। रसखान जो है भगवान कृष्ण से आराधना या प्रार्थना या वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे रस की खान श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो, यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो वहीं पर हो। कहाँ? जहाँ ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। कहाँ पर मेरा जन्म हो? यदि मानव जन्म हो
तो मेरा निवास ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो तो भी मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मैं वही पशु बनूं जहाँ पर मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में सदैव चरा करूं। समझ में आया? और पाहन हो तो वही गिर को। यदि मैं पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनूं जो धरो कर छत पुरंदर धारण, जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर धारण किया था। तो यदि हम पत्थर बने तो हम उसी का पत्थर बने। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारण। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा वहीं पर हो, कालिंदी कूल कदम की डारण। कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारे, यमुना के किनारे कदम की डाल पर ही मैं बसेरा करूं। आया समझ में? अब आगे देखो। आज गई होती भोर ही होए, रस खान रही वही नंद के भवने। और बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। और तेल लगाए लगाए के अंजन, बहुए बनाए बनाए दिठौने। और डार ही मेलन हार निहारत, वारत जो चुच कारत छीने। तो देखो, आज गई हुटी भोर ही हो। भोर ही हो, भोर माने प्रातः काल ही, हो माने मैं, और भवने माने घर, नन्द के भवने नंद के घर में। बाको माने उसको, जियो माने जीवित रहे, जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जसोमत को सुख जात कहो में। और तेल लगाए लगाए के अंजन, भाव बनाए बनाए बिठौने। डार हमेलन हार निहारत, वारत जो चुप कारत छने। तो देखो, रसकान जी कहते हैं, सखियां कह रही हैं एक दूसरे से कि हे सखी, आज गई होती भोर ही हो। कि हे सखी, आज मैं प्रातः काल होते ही नंद के घर में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। हे सखी, यशोदा माता का सुख कहते नहीं बनता है, इसलिए हे सखी, उसका पुत्र कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। और तेल लगाए लगाए के अंजन, भाव बनाए बनाए बिठौने। यशोदा माता अपने पुत्र के तेल लगाती हैं, तेल लगा करके उनकी आंखों में काजल लगाती हैं और उनकी भौंहों पर काला टीका लगा देती हैं, जिससे किसी की नजर न लगे। और डार ही मेलन हार निहारन, और अपने पुत्र पर मेल का हार डाल करके अपने पुत्र को देखती हैं और उस पर निछावर हो जाती हैं। और जो पुचकारत थे में अपने पुत्र को पुचकारती हैं, दुलार करती हैं। समझ में आया? आगे देखो। दूर भरे यति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीली कछोटी। और वाचब कोरस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। अब देखो, रसखान कहते हैं कि देखो, वो कौवा बड़ा भागशाली था जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छुड़ा कर ले गए, लेकिन हमें भी उनके दर्शन तक नहीं प्राप्त हुए। तो वही कहते हैं, दूर भरे अति शोभित श्याम। कहते हैं, धूल में सने हुए श्री कृष्ण जी अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। और तैसी बनी, और उसी प्रकार उनके सिर पर सुंदर चोटी भी बनी हुई है। खेलत खाते फिरे अंगना, जब खेलते खाते हुए नंद बाबा के आंगन में जब घूमते हैं तो पैजनी बाजत पीली कछोटी, और पीली कच्छी पहने हुए हैं
तथा उनके पैरों में जो पायल पहने हुए हैं वो उनकी पायल की आवाज बड़ी ही मनमोहक लगती है। वह सबको रस खान दिलो कब और वारत काम कला निध होती। रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण की उस छब को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काम कला निध कोटि, जैसे कामदेव ने अपने करोड़ों कलाओं के खजाने को श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसकान जी कहते हैं कि वो कौवा बड़ा ही भाग्यशाली था जो भगवान के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले गया। बड़े भागवान को ही ये फल प्राप्त होते हैं। आगे देखो, याद निते हुए नंद का छोरा या बन धेनु चराए गयो है और मोहन तानन गोधन गावन बेनु बजाए रिझाए गयो है। वादन से कुछ तोना सो के रसखान हिये में समाये गयो है। काऊ न काऊ की कान करे सगरो ब्रिज वीर बिकाए गयो है। सखिया कहती हैं जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है और मोहन तानन गोधन गावन और अपनी मोहिनी तान से गोधन गीत गाकर तथा बंसी बजाकर हम सबको मोहित कर दिया है। वह दिन से कुछ टोना सो। सखियां कहती हैं ऐसा लगता है कि उस दिन से उसने ऐसा मुझ पर जादू कर दिया है कि रस खान हिये में समाये गए हैं कि रस के खान श्री कृष्ण हमारे हृदय में व्याप्त हो गए, समा गए हैं। काऊ न काऊ की कान करे, कान माने मर्यादा। इस ब्रज में कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं करता है। ऐसा लगता है सगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। सारा ब्रज श्री कृष्ण के अधीन हो गया है। कान भय बस बांसुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए। निस धौस रहे संग साथ लगी ये सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को रस खान सदा हमको दइए। मिले आओ सब सखी भाग चले अब तो ब्रज में बसुरी रही। गोपियां कहती हैं एक दूसरे से कि हे सखी कान भय बस बांसुरी के, कि अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के अधीन हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। इसलिए हे सखी अब हमको इस बांसुरी के अलावा अब हमको कौन चाहेगा। निस धौत रहे संग साथ लगी। ये बांसुरी जो है रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। ये सौतन तापन क्यों सही है। ये बंसी जो हमारी एक सौतन की बात हो गई है, इसका कष्ट हम लोग कैसे सहन करें। जिन मोह लियो मन मोहन को, उस बांसुरी ने तो श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। रस खान सदा हमको देंगे, इसलिए ये बांसुरी सदैव हमको जलाती रहेगी। मिल आओ सब सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। सखियां कहती है सखी आओ हम सब लोग मिलकर कहीं अनयंत भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी और ये बांसुरी श्री कृष्ण के अधीन हो गई है। अगला देखो, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहनोगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो मेरो रस खान तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। गोपियां जो है अपने एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी तेरे कहने से मैं सभी स्वांग करूंगी, लेकिन एक नहीं करूंगी। वो कौन चीज है? वो है बांसुरी, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी होठों पर लगाया, उसको मैं धारण नहीं करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, हे सखी मैं मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंजों की माला गले में पहन लूंगी। और पीताम्बर ले लुकुटी, और मैं एक लुकुटी माने लाठी लेकर पीताम्बर ओढ़ लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी,
और वन में गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी। भाव तो वो मेरे रसकान, रस के कान श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता था वो तेरे कहने से सारे क्रियाकलाप करूंगी। लेकिन ये मुरलीधर की ये जो मुरली है ये श्री कृष्ण की है। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इसे श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर धारण किया है, इसलिए इसे मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। बस आज मैं आप लोगों को इतना पढ़ाया, इसी का रिवीजन करना। इसके बाद का कवित्त आपका रह जाएगा, वो बाद में पढ़ाएंगे।